प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राज्य के कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आपको वैधता का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट करेंगे। तो विद्यार्थियों, बात करते हैं औचित्यता अथवा वैधता का अर्थ। औचित्य शब्द लेजिटिमेसी अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी शब्द लॉफुल का प्रयोग भी इसके लिए विद्यार्थियों किया जा सकता है। लेजिटिमेसी शब्द का अर्थ है न्याययुक्त, अर्थात जो न्याययुक्त है वह औचित्यपूर्ण है। औचित्य पर प्राचीन काल से ही विचारकों ने अपने मत प्रतिपादित किए हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, प्लेटो के अनुसार न्याय की अवधारणा में औचित्यपूर्णता का तत्व शामिल होता है। इसी तरह विद्यार्थियों, अरस्तु के कानून सम्मत शासन में इस अवधारणा को व्यक्त किया गया है विद्यार्थियों। इसी प्रकार विद्यार्थियों, जॉन लॉक ने, एक समझौतावादी विचारक थे, ने इस विचार की अभिव्यक्ति सहमति अथवा समझौते के रूप में की। इसी तरह मैक्स वेबर ने सार्वभौमिक धारणा के रूप में विद्यार्थियों इस अवधारणा को स्पष्ट किया है। इस प्रकार औचित्य की स्वीकृति है। यहाँ सामान्य स्वीकृति के नियमों एवं क्रियाविधियों पर आधारित सत्ता का उपयोग अथवा शक्ति का प्रयोग है। विद्यार्थियों, कोहेन अल्फ्रेड के अनुसार औचित्यपूर्णता का अर्थ शासकों और शासितों के मध्य एक समझौते की स्वीकृति है। प्रारंभिक रूप में यह एक समझौता है जिसके अधीन लोग जीवित रहने और बंदीगृह से बाहर रहने के बदले सरकार के आदेशों का पालन करना स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों, एसएम लिपसेट के अनुसार औचित्यपूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। इस प्रकार विद्यार्थियों, डोल्फ स्टर्नबर्जर के अनुसार औचित्यपूर्णता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वे संबंधित हैं बिना पूछताछ के स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, राजनीतिक विचारकों की इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैधता किसी भी संस्था के अस्तित्व के लिए परम आवश्यक है। इस प्रकार यह भी कह सकते हैं कि शक्ति और प्रभाव का सत्ता में परिवर्तित हो जाना
ही वैधता या औचित्यपूर्णता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे औचित्यपूर्णता के निष्कर्ष पर। तो विद्यार्थियों, औचित्यपूर्णता के विषय में हम निम्न बिंदु निकल कर आते हैं। नंबर 1 पर है, यह शासक और शासितों में एक समझौता है। अर्थात औचित्यपूर्णता या वैधता शासक और शासितों में एक समझौता है। इसमें जनता को यह विश्वास होता है कि शासक अपनी शक्ति का प्रयोग जन सामान्य की स्वीकृति के आधार पर करेगा। इसी तरह वैधता एक सहमति है। इसी प्रकार वैधता व्यवस्था की योग्यता व क्षमता है। वैधता मनोवैज्ञानिक तत्व है, क्योंकि इसका आधार भय नहीं पारस्परिक विश्वास है। इसी तरह वैधता को जन स्वीकृति का तरीका कहा जा सकता है। विद्यार्थियों, इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब किसी संस्था को राजनीतिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो वह औचित्यपूर्ण या वैधता या वैध बन जाती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने औचित्यपूर्णता अर्थात वैधता का अर्थ स्पष्ट किया। विभिन्न विचारकों ने इसे अपने शब्दों में व्यक्त किया और औचित्यपूर्णता के निष्कर्षों को हमने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया, जिसमें हमने बताया कि वैधता है शासक शासितों के बीच एक समझौता है। यह जनता को यह विश्वास होता है कि शासक अपनी शक्ति का प्रयोग जनसामान्य की स्वीकृति के आधार पर करेगा। यह एक सहमति है। यह व्यवस्था की योग्यता व क्षमता है। यह मनोवैज्ञानिक तत्व है, क्योंकि उसका आधार भय नहीं बल्कि सहयोग है। यह जन स्वीकृति का तरीका है। तो इन विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हमने वैधता अर्थात औचित्यपूर्णता के निष्कर्षों के बारे में जाना। धन्यवाद विद्यार्थी।